अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक जी को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी देने की श्री हरि कृपा कर रहे हैं। अभी अभी भी आप श्रीमन नारायण 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 और लक्ष्मी नारायण नारायण उच्चारण रूपी गंगा में अपने मन को नहला के निर्मल कर रहे थे। पूर्व में तो आप बोल रहे थे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि श्री नारायण देव ही नारायण देव है। भाई नारायण देव तो है, पर ये संसार भी तो दिखता है, माया दिखती है, लक्ष्मी देखो प्रकृति ये दिखती है, पर वस्तु है नारायण। जैसे स्वप्न में आपको अपना आप और अनंत प्राणी पदार्थ दिखते तो हैं, पर है तो फकत जागृत ना। झूठे रूप से देखें तो अनंत दिखते हैं और सच्चे जागृत रूप से देखें तो फकत जागृत है। कल्पना से देखें तो कुंडल कंगन बटन मुद्री के ही रूप नाम है, और कल्पना का दोष छोड़ के देखें तो फकत सोना है ना। हवा की दृष्टि से देखें तो लहर झाग चक्र बुद्धि अनंत प्रकार के रूप नाम उत्पत्ति विनाश स्थिति इत्यादि इत्यादि माया भासती है, पर वो हवा के दोष को दूर करके देखें तो फकत पानी है ना, न उत्पत्ति है, न स्थिति है, न विनाश। अविवेक के दृष्टि को अपना के देखें तो ये अनंत प्रकार का ब्रह्मांड, तरह तरह के जीव जंतु, हम तुम हम जड़ चैतन्य भले बुरे इत्यादि, लक्ष्मी लक्ष्मी कहो, प्रकृति ही प्रकृति, माया ही माया। अगर उस कल्पित दृष्टि अविवेक की दृष्टि का त्याग करके देखें तो एक अद्वितीय ब्रह्म सदा अपने आप में स्थित है, उसमें कुछ बना ही नहीं। वेद भगवान का यही सिद्धांत है। वेदों का सिद्धांत है अजातवाद, यानी कुछ भी नहीं हुआ है, जो है वो सदा जैसे का तैसा है। जागृत की दृष्टि से कुछ भी नहीं हुआ है, न सपने वाले तुम हुए हैं, न तुम्हारा वो दिखने में आने वाला संसार। जो है जागृत सो सदा अपने आप में स्थित है। ये हमारे वेद भगवान का वचन है। एकम अद्वितीय ब्रह्म नैनास्ति किंचन, एक अद्वितीय ब्रह्म द्वैत रूपी, माया रूपी, भ्रम रूपी, कल्पना रूपी दोष से रहित एक अद्वितीय आत्म भगवान अपने आप में सदा ज्यों का त्यों स्थित है। ये वास्तवता है। जब तक आप जगते नहीं तब तक सपने के जाल से छुटकारा होता है क्या? वहाँ का छुटकारा दिखने मात्र होता है। जैसे वहाँ का बंधन भी दिखने मात्र, इसी तरह छुटकारा भी दिखने मात्र। वास्तव छुटकारा जागृत। इसी तरह जितने भी यहाँ आपको उतार चढ़ाव, हर्ष के, सुख के, प्राप्ति के, अप्राप्ति के, दुख के, सुख के भाव भासते हैं, ये सब वास्तव के अज्ञान के कृपा का फल है।
सब किसी की अपनी अपनी कृपा होती है। नहीं, जहर अमर नहीं करती, जहर मारती है। जहर की कृपा है मारना, और अमृत की कृपा है अमर करना। बर्फ की कृपा है शीतलता देनी, उष्णता गायब करनी, और अग्नि की कृपा है उष्णता देनी। अज्ञान की कृपा संसार दिखाती है। और किसका अज्ञान? अपने ही आप का। और जब तक अपने आप का ज्ञान होगा तब तक संसार और उसमें मरण, जन्म जन्म मरण, रूप रूपांतर, भटकना, जिसको माया बोल। जीवात्मा देखती आई है, देख रही है और देखती रहती है। गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाने की कृपा कर रहे हैं। भव भावना का है बना, ये सारा संसार केवल तुम्हारी मिथ्या भावना मात्र है। वस्तु न तुम हो, न ये जो तुम मानते हो। बिल्कुल वास्तवता है। रंचक मात्र भी नहीं, किंचित नहीं परमार्थ है। ये सब हवा मात्र है न, लहरें भी, बुदबुदे भी, झाग भी, चक्र भी, बनना मिटना भी, वरना रंचक मात्र भी सवा पानी के वहां कुछ नहीं। मिट्टी के कई प्रकार के पात्र दिखते हैं, मटका, छोनी, प्याला, कुल्हड़ इत्यादि इत्यादि। रंचक मात्र भी नहीं है सवाए मिट्टी के। तुम्हारी भावना तुमको ये रूप नाम दिखाती है, उनकी उत्पत्ति दिखाती है, स्थिति दिखाती है, नाश होना दिखाती, पर है फकत मिट्टी की मिट्टी। इसी तरह ये जो भी आज तक आपने कई जन्म धारण किए होंगे जिनका हिसाब नहीं, और ये जन्म भी केवल आपके भावना का भाव है। बाकी वस्तु सिर्फ एक आत्म भगवान ही, आत्म भगवान जो सदा अपने आप में स्थित है और अद्वितीय रूप है और आनंद रूप है। उसको आनंद पाने की लोड़ नहीं। सारे संसार को आनंद पाने की लोड़ है, आपको भी। इसी तरह हमारे तुम्हारे बड़ों को भी थी, उनके बड़ों को, उनके बड़ों को, उनके बड़ों को। आनंद की वासना से बहुत देखना, सुनना, बोलना, लेना देना, सोचना, करना, ये और वो और ये। आखिर आनंद न मिला, मृत्यु के घाट उतर गई, फिर दूसरा चोला पहन के फिर आनंद की। इसी तरह युग बीत जाते हैं आनंद के खोज में। गलत क्रिया के करने से सफलता थोड़ी होती है। कितना भी कुपथ्य का सेवन करे, कोई सेहत थोड़ी मिलने की है, उल्टा डामाडोल होता जाएगा। गलत क्रिया से सफलता नहीं, सही क्रिया से सफलता मिलती है। वो आनंद हमारा अपना स्वरूप है। आनंद ही ब्रह्म तत्वमसि, ब्रह्म आनंद स्वरूप है जो अद्वितीय है, और वो तुम्हारा अपना आप है। जब तक ऐसे अपने आप में आपकी ये मैं विलीन नहीं होगी, जैसे आपकी मैं इसमें विलीन पड़ी है, इस माया में, मूर्ति में, एकदम ध्यान जाएगा। पाठकर्ता की तरह भले पाठ की से उसमें मैं धारण करें, परंतु इसको वास्तवताई का भाव न दें। वास्तवताई का मैं का भाव अपने असली स्वरूप को दें, फिर ये आपको बांधेगा नहीं। नहीं तो बंधे हुए हैं
छूटे हुए भी बंधे हुए हैं। जैसे हनुमान जी महाराज छूटे हुए थे ना ब्रह्मास्त्र से, पर बंधे की तरह जाते थे ना। उनको तो वह बंधन नहीं कर सका, और हम सब उसी मय वासना के पास से बंधे हुए जन्म पर मरण भुगतान करते आए हैं, और भुगतान में ही वास अभी चल रहे हैं। गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाते हैं, हे राजा जनक, भव भावना का है बना, किंचित रंचक मात्र भी नहीं। वो आगे वाले 200-400 साल पहले बोले प्राणी और उनके पदार्थ कुछ भी है, रंचक मात्र भी नहीं। वो सब सत्य की तरह भासते थे ना। वो देहें भी भासती थी, उनकी सामग्री भी भासती थी। जब तक इस वास्तवताई का बोध नहीं होता तब तक चैन इनसे नहीं मिलने की है। चैन स्वरूप तो अपना आत्मा है। हम माया के सामग्री से आनंद की, चैन की इच्छा करते हैं, सुंदर वस्त्रों से, पत्नी पति, मकान, खान पान, देखने का, सुनने का, इनका उनका, घूमने का, इनसे आनंद की इच्छा करते। कई जन्म बीत गए और ये जन्म भी बीता, परंतु अभी तक वो तृप्ति नहीं हुई, जिसके बाद फिर इनकी वासना रूपी अग्नि न संतप्त करे। भव भावना का है बना, किंचित नहीं परमार्थ है। जब आपकी कल्पना गाढ़ निद्रा में दब जाती है तो आपको जागृत का रंचक मात्र दिखता है, सपने का रंचक मात्र भी दिखे, होए तो दिखे ना। और होता तो है, होता तो तुम्हारे पुरने में था। अभी बैठे आपका पुरना दूसरे देश को चला जाए तो वो दिखेगा ना। इसी तरह आपका पुरना इधर है, आपको दिख रहा है, हम भी, तुम भी, शब्द भी, अर्थ भी। भव भावना का है बना, किंचित नहीं परमार्थ है। ऐसे ऐसे निर्मल शब्द जो अभ्यासी है ना, जिनको तो वास्तव आनंद पाने की इच्छा है, अंतर्मुखता के अभ्यासी ऐसे शब्दों को कंठस्थ करके उनके अर्थ को गुहरा के उसी में स्थित होते हैं। अध्यस्त है यह विश्व, ये सब कल्पा हुआ है। कल्पित वस्तु वह वास्तव में कुछ नहीं होती। जैसे स्वप्नी वाला आपका अपना आप और परिवार और धन दौलत में तुम कल्पा होता है, पर वो कल्पित वस्तु जागृत में कुछ औकात ही नहीं रखती, कुछ होती ही नहीं। जो वस्तु है वो तो जागृत है। जैसे आप सोने के जेवड़ों में कई कल्पना करते हैं, ये कुंडल है, ये बटन है, ये मुद्री है, ये हार है, और कल्पना छोड़े कुछ भी नहीं। कल्पना से सोना ही तुमको अनंत रूप नामों में दिखता है। इसी तरह कल्पना से, मन के उत्थान से ये हमको अपना आप और संसार, पुण्य पाप, नरक स्वर्ग इत्यादि बना हुआ दिखता है। दुख दिखता है, सुख की इच्छा दिखती है, क्रियाएं प्रवृत्ति दिखती। जब तक सत्य और असत का विचार नहीं करेंगे और उससे निकले सार असत का त्याग और सत को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपको वास्तु चैन नहीं मिलेगी। जिस तरह आज तक सारा जीवन चकमों से काटा है, रसना के चकमे से, नेत्रों के चकमे से, कान के चकमों से, मान के चकमों से, स्पर्श के चकमों से, इसी तरह चकमों से आनंद के चकमे और फिर अशांति चकमे और फिर आगे जन्म पर मरण भुगतान। सत्य सत का भली प्रकार एकांत में विचार करना होगा कि ये संसार है क्या, हम कौन है। अरे सब जुड़ाव यहाँ बनाना,
लाए थे क्या कोई जुड़ा जोड़ के? और सब जुड़ा जा वो आगे छोड़े या हम छोड़े? जैसे आए तैसे ही वो चिल्लाते जाएंगे राम राम सत्य है। वो चिल्लाने से क्या बनता है? जीवन भर में तो न जाना कि राम सत्य है, जीवन भर में तो मायामय मूर्ति को सत्य जानते रहे, और मायामय मूर्ति जिन जिन कल्पनाओं से अपने को बांधती थी वो सत्य नजर आती थी। अध्यस्त है यह विश्व, केवल ब्रह्म तत्व यथार्थ है। हवा से ये सब लड़े बुद्ध झाग चक्र कल्पित है, फकत पानी सत्य है। इसी तरह फकत सत्य देव, जिसको बोले नारायण देव कहें, सत्य कहें, आत्मा कहें, वो ज्यों का त्यों का, ज्यों का त्यों का, ज्यों का त्यों स्थित है, उसमें कुछ नहीं बना है। बना दिखता जो है, बना तो सिनेमा के पर्दे पर भी दिखता है, बना तो तुमको सपने में भी अपना आप दिखता है। इसी तरह ये भी तुमको अपना जन्म बना दिखता है, मेरा तेरा दिखता है, कुछ भी नहीं। वास्तवता ऐसी है। इस वास्तवता को केवल कहने सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। इस वास्तवता को बार बार आदर से विचारना होगा। विचार 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 से निकले सार में जैसे जैसे वास्तवता हृदय में जगह पकड़ती जाएगी, वहाँ मन मृतक होता जाएगा। जैसे जैसे मन मृतक होता जाएगा, बाकी जो है जिसको आत्मा शब्द करके, ईश्वर शब्द करके, आनंद शब्द करके वर्णन करते हैं, वो रह जाएगा। आप मुक्त हो गए। फिर आपको कोई लोर नहीं पड़ेगी कि फलानी चीज होए, उधर जाएं, इसका दर्शन करें या ये सेवन करें आनंद के लिए। गाढ़ निद्रा में जब आपका मन कल्पना दब जाती है, आपको लोर पड़ती है क्या? और तो छोड़ो, तो आपको भगवान के दर्शन की लोर पड़ती होवे तो हाथ उठाओ, इससे ज्यादा और क्या। अध्यस्त है यह विश्व, केवल ब्रह्म तत्व यथार्थ है। उड़ने का मिटना, संसार की समाप्ति, माया जाल से मुक्ति। जैसे गाढ़ निद्रा में पूर्ण दब जाता है, तो जागृत के बंधन उस वक्त आपको सताते हैं या स्वप्ने के बंधन सताते हैं? न जागृत के सताते हैं न स्वप्ने के सताते हैं। इसी तरह संकल्प जब मिट जाए है, संकल्प तो चलेगा, पर इसमें से सत्यता की जान निकल जाए। जैसे बीज से कचास निकल जाए, भले वो बीज तो दिखता है, पर आगे वो रूप धर के अनंत बार जन्मेगा, मरेगा क्या? संकल्प जब मिट जाए है, संकल्प से सत्यता की जान निकल जाए, यह विश्व सब उड़ जाए है। हवा शांत हो जाए तो लड़ बुद्धि गए ना, कुछ भी नहीं था। इसी तरह मन का उत्थान जो सत्यता के भाव से हमारे कुछ सांकलों की तरह, सांकलों से भी ज्यादा बांधे हुए जन्म पर मरण का बंधन दिखाता है, उससे सत्यता की जान कैसे निकलेगी? ज्ञान गंगा में नहाने से। जैसे गंगा में नहाते हैं तो गर्मी शांत होती है, मैल निवृत्त होती है। इसी तरह ज्ञान गंगा में नहाने से मन के मनन में जो सत्यता का भाव है वो खत्म होता जाए। सुख रूप ही रह जाए, बाकी जो आनंद स्वरूप है, जिसका रूप ही आनंद है। जैसे कपड़े का रूप साफ है, बाकी रंग जितने भी चढ़ाओ तो उतर भी जाते हैं, चढ़ भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। इसी तरह
आत्मा का अपने आप का जो रूप है वो आनंद है,